आज नगर पंचायत पर अपनी कोई डंपिंग या कूड़ा गिरने की भी जमीन नहीं है। वो भी नगर पंचायत को किराए पर लेकर अपना काम चलाऊ सरकार चलानी पड़ रही है। राशन कार्ड में लोगों के यूनिट नहीं चढ़ पा रहे हैं, किसी का राशन कार्ड पर स्टॉप लगा हुआ है, लोग परेशान हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं है। देखिए अब के मुझे कांग्रेस पार्टी की तरफ से मौका दिया जाए और मौका जो मुझे मिला तो मैं अपने कस्बे के लिए रात दिन एक कर यहाँ चहुमुखी विकास कराऊंगा। हमारा नेता कैसा होगा? राहुल जैसा होगा। अब की बार राहुल रिजवान। अब की बार राहुल रिजवान। अब की बार राहुल रिजवान। हमारा नेता कैसा होगा? राहुल रिजवान जैसा होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों इस वक्त झबरेड़ा में मौजूद हूं और झबरेड़ा में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ राव रिजवान मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे? आपने भी ताल ठोक दी है चुनाव लड़ने को लेकर और आपको पता ही है यहाँ दो परिवारों का दबदबा रहा है। अब तक वही चेयरमैन बनते आए हैं और अब अमन गुप्ता भी मैदान में है। तो आप अपनी दावेदारी कैसे देख रहे हैं सर? मैं अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावेदारी पेश कर रहा हूं कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने और प्रत्याशियों को भी पहले मौका दिया है। अब के मैं अपने कांग्रेस नेतृत्व और अपने जिला अध्यक्ष और माननीय विधायक जी से ये कहना चाहता हूं कि अब के मुझे कांग्रेस पार्टी की से टिकट देने का और उम्मीदवार बनाने का मौका दिया जाए और जो मुझे मेरी कांग्रेस पार्टी से टिकट मिला तो मैं अपने कस्बे की जो अनेक समस्याएं हैं उनका निस्तारण करूंगा और अपनी कस्बे के लोगों के रात दिन कार्य में लगा रहूंगा। राव रिजवान साहब, गौरव चौधरी भी कांग्रेस की राजनीति करते हैं तो वो भी टिकट मांगेंगे, तो अपनी दावेदारी मैंने पहले ही कहा कि कैसे प्रबल मान रहे हैं आप, क्योंकि पहले भी वो चेयरमैन यहाँ के रह चुके हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि मानवेंद्र यहाँ से चेयरमैन थे, उनका कार्यकाल आपको कैसा लगा? कितने कार्य यहाँ झबरेड़ा में हुए हैं और क्या क्या नहीं हुआ है जो आप करने वाले हैं? डॉक्टर गौरव चौधरी की आपने बात की है, वो भी पार्टी के सिपाही हैं, मगर डॉक्टर गौरव चौधरी को पार्टी ने एक बार पहले मौका दे चुकी है। डॉक्टर गौरव चौधरी को पार्टी ने पहले मौका दे दिया है, तो इसलिए अब की बार मैं ये कहना चाहता हूं कि अब के भी हमारी पार्टी मुझे मौका दिया जाए और जो वो इस काम पर खरे उतरते तो पार्टी की सीट निकाल पाते। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं पार्टी के हाईकमान से कि अब के मुझे कांग्रेस पार्टी की तरफ से मौका दिया जाए और मौका जो मुझे मिला तो मैं अपने कस्बे के लिए रात दिन एक कर यहाँ चहुमुखी विकास कराऊंगा। और जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ है अस्पताल की, हमारी माँ बहनें मंगलोर या रुड़की डिलीवरी के लिए या कोई भी समस्या, डेंगू के बुखार या किसी भी तरीके की समस्या होती है तो वो रुड़की प्रस्थान करती है। हमारे कस्बे की एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारा एक सामुदायिक केंद्र झबरेड़ा जो कि कस्बा झबरेड़ा में बनना चाहिए था, आज वो ग्राम भक्तोवाली में झबरेड़ा के नाम से बन रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो लोग और जो चाहते तो सामुदायिक केंद्र झबरेड़ा के अंदर कस्बे के बनता, ना कि भक्तोवाली में बनता। इसलिए कस्बे की और अनेक समस्याएं हैं, जैसे कि कुछ लोगों ने ये घोषणा की कि यहाँ मिनी स्टेडियम बनेगा, परिवहन स्टैंड बनेगा, वो आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं अपने और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं और जो पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मैं जी जान से जो झबरेड़ा की अनेक समस्याएं हैं इन समस्याओं का निस्तारण करूंगा। अच्छा, आप भी किसान हैं, किसान बहुल क्षेत्र है झबरेड़ा, कैसे देखते हैं झबरेड़ा परिवेश को और क्या क्या चीज़ें नहीं हुई हैं? मानवेंद्र कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया है और विकास के नाम पर ही वो चुनाव अगला चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो मानवेंद्र का कार्यकाल कैसा देखते हैं कि भाई जो कहते हैं कि भाई झबरेड़ा को उन्होंने स्वच्छ बना दिया, क्लीन बना दिया और विकास कर दिया, उसको लेकर? स्वच्छ और क्लीन तो आप देखते ही हैं कि आज नगर पंचायत पर अपनी कोई डंपिंग या कूड़ा गिरने की भी जमीन नहीं है।
वो भी नगर पंचायत को किराए पर लेकर अपना काम चलाऊ सरकार चलानी पड़ रही है। और आप कस्बे में घूमकर जाकर देख सकते हैं कि वहाँ के हालात क्या हैं कि आज सीमेंट कहीं नहीं है, रेता और बजरी ही दिख रही है। मतलब सीमेंट नहीं लगता क्या जो यहाँ पे कार्य होते हैं? वो तो मैं अपने उससे माध्यम से नहीं कहना चाह रहा, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जाकर हकीकत में कस्बे के अंदर आप देख सकते हैं जाके कि क्या स्थिति है कस्बे की। और जो कस्बे पर अपनी डंपिंग होती तो आज नगर पंचायत के कई लाख रुपए किराया नहीं जाता। तो इसलिए डंपिंग के लिए भी इन्होंने नगर पंचायत ने किराए पर कूड़ा घर बना रखा है। और जो जमीन नगर पंचायत की होती तो आज विकास और होता। अच्छा, बच्चों के लिए जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि उनके पास भी स्टेडियम नहीं है और वो तैयारी कहाँ करें? फिर बड़ा सवाल ये उठता है झबरेड़ा में। और दोनों भाइयों का राज रहा ही, आपको मैंने पहले बताया। तो मानवेंद्र कह रहे हैं कि भाई विकास किया है, तो विकास कहाँ किया उन्होंने? तो विकास और जो होता तो आज स्टेडियम जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पिछली योजना कर गए थे कि झबरेड़ा को मिनी स्टेडियम देंगे, तो आज धरातल पर नहीं है। और जो धरातल पर होता तो आपको मिनी स्टेडियम भी दिखता और परिवहन स्टैंड भी दिखता। तो आप क्या करेंगे अगर आपको पार्टी ने मौका दिया और आप यहाँ से चेयरमैन बनते हैं? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे झबरेड़ा के लिए? मैं सबसे पहले आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मैं कोशिश ये करूंगा कि जो हमारे युवा बाहर जाकर तैयारी करते हैं, तो मैं अपने माध्यम से ये करूंगा कि युवा के लिए एक स्टेडियम स्थापित हो। और प्रमुख समस्या यह है कि 7 बजे के बाद झबरेड़ा के अंदर कोई भी व्यक्ति बाहर से नहीं आ सकता। जिस पर अपनी सवारी है तो वो तो आ सकता है, वरना वो जहां है वहीं खड़ा रहता है। ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी अब तक ट्रांसपोर्ट की कोई अभी सुविधा नहीं हो पाई। बार बार कहते हैं ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो रही है, तो आप भी देख रहेंगे, आप देखेंगे भी कि हमें तो अभी कोई दिख नहीं रही है ट्रांसपोर्ट की सुविधा। और चीजें कुछ जो झबरेड़ा के लिए और एक समस्या, सबसे बड़ी समस्या इस गरीब को क्या है? सबसे बड़ी समस्या इस गरीब को राशन कार्ड की है। राशन कार्ड में लोगों के यूनिट नहीं चढ़ पा रहे हैं। किसी का राशन कार्ड पर स्टॉप लगा हुआ है, लोग परेशान हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो जो राशन कार्ड है वो नगर पंचायत के अंडर आता है सर? नहीं, नगर पंचायत के अंडर तो नहीं आता, मगर नगर पंचायत का चेयरमैन को ये अपना कार्य देखना चाहिए कि मेरी जनता कस्बे की परेशान है। वो जाकर अनेक समस्याओं से वहां के खाद्य पूर्ति अधिकारी से मिले और अपनी उनकी समस्याएं हल कराए। तो आप दावेदार हैं, मतलब चुनाव लड़ने के तैयार हैं आप? मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं कि मेरी पार्टी में मैं अपनी प्रमुख दावेदारी पूरे जोश खरोश के साथ कर रहा हूं कि मेरी पार्टी मुझे मौका दे, और जो मुझे मौका मिलता है तो मैं पूरी जोश खरोश के साथ मैं अपनी पार्टी को जिताने का काम करूंगा। आप क्या कहेंगे राव रिजवान जी? और इसके बाद एक और बात कहना चाहता हूं कि जो पार्टी ने नहीं मुझे मौका दिया, तो फिर मैं अपने समर्थकों से बात कर जो भी मेरे समर्थक बाद में निर्णय लेंगे वही सर्वमान्य होगा। ठीक है, आप क्या कहेंगे राव रिजवान जी? चुनाव मैदान में हैं। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। राव रिजवान जी, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। अगर अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो। मेरा नाम ठाकुर विशालानंद वंशी है, जो कि मैं कबीर ठाकुर वंश से आता हूँ। अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, अगर जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर अड़ना सीखो। ये सब हमारे जिनके मन से आते हैं कबीर ठाकुर की, उनकी है पंक्ति। हमारा ये मानना है कि राव रिजवान बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, जिस वजह से मैं गोरक्षा का अध्यक्ष रहा हूँ, जिसमें मुझे इनकी खूबियाँ अच्छी लगी, जिस कारण मैं राव रिजवान जी के साथ हूँ। ठीक है, तो आपने देखा दोस्तों, राव रिजवान यहाँ पर प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं चेयरमैन पद के लिए। कांग्रेस की राजनीति करते हैं और कांग्रेस को कहा है, भाई पार्टी को कहा है कि टिकट अब की बार मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि गौरव चौधरी को आपने पहले मौका दिया था, अब की बार मुझे मौका देकर देखे। और झबरेड़ा में जो विकास अब तक नहीं हुआ वो विकास यहाँ पर करेंगे। और इन्होंने अपने प्रमुख मुद्दे बताए कि उन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो अब आगे क्या होता है ये तो हम जनता से पूछेंगे कि ऊँट किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार, इस वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा और अपने कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप झबरेड़ा में कैसा चेयरमैन चाहते हैं। वार्ड नंबर 9 से सभासद की तैयारी कर रहे हैं अनस जी, क्या कहेंगे? क्या 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 चीज़ें रहेंगी अब की बार आप तैयारी कर रहे हैं? वार्ड नंबर 9 से मैं काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहा हूँ। महिला सीट आ गई अब की बार यो,
तो इसलिए अपनी मदर को मैदान में उतारा है। जी पहला मुद्दा राशन कार्ड है जी और दूसरा पहचान पत्र है। यही मकानों के आवास की जिसकी किस्त रुकी हुई है, इन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। जी। जी सर। और जो सड़कें हैं और चीज़ें हैं वहाँ पे जो डेवलपमेंट आप नहीं पता लगा कि भाई नहीं हुआ है, तो उसको लेकर भी आप उसमें भी सड़कें वगैरह सब बनी हुई है, कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पे ठीक हो गई सड़क, जी। वो भी अब की बार काम कराने का पूरा प्रयास करेंगे। राव रिजवान जी को लेकर क्या कहेंगे? उन्होंने ताल ठोक दी है चेयरमैन पद के लिए। जी हम उनके साथ हैं, वे हमारे साथ हैं जी। ठीक है। ठीक है सर।